देखो, तो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज का, जो उन्हीं फॉर्मूले पे बेस है। फॉर्मूला तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, आपने लिख लिया है ना? यस तो मिस्टर, यस यस। तो 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर करना है। तो इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबसे लास्ट में हमने लिखवाया था। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हाँ, कोई लास्ट वाला लिखा था, वीडियो में आया नहीं था, लास्ट वाला तो लिखा नहीं। ये लिख तो रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसी के हिसाब से हमने इसे खोल दिया है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 4 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 एक्स वाई प्लस 2 टू जा 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 2 4 जा 8 जेड एक्स। यही हो गया आंसर, ठीक, यही हो गया आंसर। चलो अब ऐसा ही सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन अब देख लेते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आज का। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 1/3 x का होल क्यूब, होल क्यूब। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला बगल में हमारे पास फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x माइनस x बोले, चाहे फॉर्मूले में हम a भी करके बोल देते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में a माइनस बी। जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो। अब यहाँ पर हम इसी के हिसाब से खोलेंगे। a क्यूब है, ये 4 का क्यूब माइनस 1/3x का क्यूब माइनस 3 4 1/3x ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3x। ये कर लेंगे, जहां जहां a है वहां 4 और जहां जहां b है वहां पर 1/3x। तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस 1/3 जा 9 जा 27 एक्स क्यूब, है ना। ये उसी का पार्ट 2 है, कल वाले वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी, बीजगणितीय पहचान जो करने वाले समीकरण है उनका पार्ट 2 है। यहाँ हो गया एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स 3 बार है। और देखो 1 का क्यूब क्यों नहीं किया? 1 का 3 बार 1 ही होगा, 1 माइनस यहाँ पर 3 से 3 कट गया, यहाँ पर हो गया 4/x 4 माइनस 1/3x। अब हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 64 माइनस 1/27 एक्स क्यूब। इसको एक बार इधर ले जाओ तो माइनस का 4 4 जा 16 है अपॉन एक्स। फिर एक बार इधर ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस का माइनस प्लस, और 4/3x स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ 4 क्यूब लिखा है तो 4 को 3 बार इंटू कर देंगे ना। 4 को 4 से 16 हो गया, 16 को 4 से 64, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे
देखो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस पर टिक मार्क कर दे रहे हैं, घर पे जाके प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम जैसे करते हैं, अगर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है। ऐसे लिखा होगा इफ करके, यानी अगर, यदि, हिंदी में लिखा होगा यदि, इंग्लिश में लिखा होगा इफ, ठीक है। इफ a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 51, तो ज्ञात करो, हिंदी में लिखा होगा ज्ञात करें, इंग्लिश में लिखा होगा फाइंड। क्या फाइंड करना है? a³ माइनस 1/a³, ये हमें पता करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सोचो कि क्या करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला तो मालूम है, a³ माइनस 1/a³, यानी ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन इस फॉर्मूले को खोलने पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो एक बात पहले हम बता देते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सूत्र, कौन सा, ठीक है, सूत्र यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, वेरी गुड, माइनस 2ab। तो अगर हम a माइनस बी की जगह में ये रख लें 1/a, यानी a की जगह पर a ही रखें और b की जगह पर 1/a, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। अब a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो दी हुई है, इसकी वैल्यू यही दी है ना, 51, तो यहाँ पर रख देते हैं 51 माइनस, ये देखो कट जाएगा यहाँ पर 2, यानी a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर बन गया 49, यानी कि a माइनस 1/a बराबर बन गया 7। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 49 जो है उसके पास अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर एक तरफ हटता है दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, और अंडर रूट 49 होता है 7 की वैल्यू, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 7, यानी डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 7। अब हमें ज्ञात क्या करना था? ज्ञात करना था a³ माइनस 1/a³, तो इसके लिए सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला, इंग्लिश में कहेंगे इसे फॉर्मूला। कौन सा यूज करेंगे? a³ माइनस b³ का, देखो होल अलग चीज है, होल अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है और होल अलग है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। तो हम यहाँ पर करेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस 1/a करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस 1/a² प्लस a इंटू 1/a। अब इसको तो हमें ज्ञात करना है, बताओ इसका मान अभी भी हमने निकाला है 7, और इसका मान हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिया 51 प्लस a से कट गया 1, क्या हुआ? क्या हुआ? a³ माइनस 1/a³ का मान हो गया 7 इंटू 52, यानी 7 2 जा 14, कैरी 1 7 5 जा 35, 36, तो 364 इज द राइट आंसर, ठीक है, 364 हो गया। कोई दिक्कत? देख लो, देखने के लिए होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जैसे आएगा कि रूट लगा है ना, कहाँ? वहाँ पे 49 वाले, हाँ, ये मिटा दिए हैं तो दिख ही जाएगा तुम्हें बात, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन जैसे ये दे देगा, कुछ भी दे देगा नंबर, जैसे कह देगा कि 1002, ठीक है, 1002 का होल क्यूब निकालिए, लेकिन यूजिंग फॉर्मूला यूज करके, मतलब
सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से, ठीक है, सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करें। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइंड द वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला, ठीक, वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 1002 को क्या कह सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 2, है ना। अब इसको लिख सकते हैं, सूत्र लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। तो 1000 का क्यूब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जीरो कितनी है? 3 जीरो है और 3 बार, तो 3 जीरो है 3 बार, ठीक, यानी 3 जीरो है 3 बार, प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ 6000 और यहाँ 1000 प्लस 2। क्या कह सकते हैं इसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस ये 6000 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 2 3 4 5 6, फिर 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 दूनी 12 1 2 3, है ना। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? देखो पीछे से 3 जीरो तो सबके पास है, तो पीछे 3 जीरो ले लिया, ठीक, फिर 3 जीरो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर 2 1 है ना, फिर ये वाला जीरो, ठीक, फिर 6 है 6, अब कितने संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हो गया काम, 1 2 0 1, ठीक। आप जैसे जोड़ सको इसको इस तरह लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 6 लिखना है, 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ 1 2 3 12 0 0 0 2 1 0 6 0 0 1, है ना, कोई दिक्कत? वहाँ पे क्यूब लगा तो उसको 0 3 बार लगा देंगे, 3 बार लगा, समझाए हैं। हाँ। दोबारा वीडियो देखना तो उसमें देखते रहना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, जितना पावर है उतना ही लगाते हैं, समझ में आया, समझ में नहीं आया होगा, लग रहा है, नहीं आ गया। चलो अगला प्रश्न जैसे ले लेते हैं, क्वेश्चन अगर दे दिया है जैसे 23 की पावर 3 माइनस 17 की पावर 3 और कह रहा है इसे सॉल्व करो, तो हम इसको भी कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे? हम इसको भी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ab कुछ नहीं याद है क्या ab, ये फॉर्मूला खोल के रखिए। देखो ये हो गया 23 माइनस 17 और दूसरी ब्रैकेट में 23 का, इसी का फॉर्मूला हम डायरेक्ट खोल रहे हैं, समझ लो यही का फॉर्मूला यहाँ पर खोल रहे हैं। देखो पहले a माइनस बी है तो हमने ये चीज 23 माइनस 17 कर लिया, फिर 23 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 17, ठीक, बताओ 23 में से 17 गया, 23 में 17 गया, जल्दी बताओ, हाँ माइनस करो जल्दी, माइनस कर, जैसे अगर नहीं बता पाए तो बताएंगे तुम। पक्का? अच्छा अब हम देखो करके दिखाते हैं, यहाँ है 23 और यहाँ है 17, इसने इससे यहाँ से लिया हो गया 13, ठीक, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, 13 में 7 गया 10, जो कि होता है 3
पहले 13 में से 10 में से 3 जाओ तो 13 में से 3 जाएगा तो दे देगा 10 और 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। कितना बच गया फिर? ओके कंफ्यूजन हो रही है। 13 में 7 जल्दी जल्दी करो, बहुत स्लो करते हो। 4 5 6 हाँ तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक। तो ये आ गया 6, ठीक। अब यहाँ 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर करेंगे 23 3 3 9 3 6 6 4 9 2 5 529, ठीक है। 17 का स्क्वायर करेंगे 17 289 होता है, 289 फिर 23 को 17 से गुणा करेंगे तो इसको 17 तो 7 51 34 34 5 34 5 39 391, ठीक। तो अब क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे अंत में और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 9 9 18 18 19 9 हाथ से ले, फिर 9 9 18 19 20 2 3 2 5 5 10 10 2 12 और 9 6 9 54 5 5 11 7 2 5 4, ठीक है। 12 का, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। सो 7 2 5 4 आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। देख रहा है। अरे जोड़ना घटाना तो तुम्ही को है ना, इसमें क्या देखना है? वो नहीं, ऊपर देख रहा हूँ थोड़ा सा। चलो ठीक है, आगे कुछ नहीं आया मालूम है। तो अगला क्वेश्चन चलो देखो, बढ़िया क्वेश्चन कोई लेते हैं। जैसे अगर दिया है 3x माइनस 2y बराबर 11, यदि 3x माइनस 2y बराबर 11 और xy बराबर 12, ये तो चीज यदि दिया हुआ है, ठीक है। ये तो चीज दिया हुआ है, तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 x क्यूब माइनस 8y क्यूब ज्ञात करें, हिंदी में ज्ञात करें, ठीक, और इंग्लिश में फाइंड दिस। तो इसी को हमें ज्ञात करना है। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27 को 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 बार खोलो तभी तो 27 होगा, 3 3 का 9 27, और 8y क्यूब को हम माइनस का 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसको हमने, अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला अभी भी जो हमने लिखा था, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर ab प्लस ab। अब इसका मान तो हमें मालूम है 11 है ना। यस। इसका मान नहीं मालूम है, तो इसका मान देखो हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का। तो हम यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है, तो यहाँ माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस, तो बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा कि नहीं? तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y, और ये वाला अपना आएंगे तो उतार लो प्लस का 3x इंटू 2y। कोई दिक्कत नहीं। हमने इसकी जगह यहाँ पे फिर सूत्र बना के लिखा है, यहाँ पर हमने 11 ही लिख दिया, है ना। इसका मान क्या है? इसका माइनस है, सॉरी, ठीक है, ये माइनस है, देखो। हाँ, इसका मान क्या है देखो 11,
का स्क्वायर हो गया माइनस सॉरी प्लस ये 2 3 6 6 टू 12 एक्स वाई प्लस 3 टू 6 एक्स वाई है ना। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, देख लेना, इसको नोट जरूर कर लेना फॉर्मूले। अब इसको हमने 11 ही रहने दिया, इसको 11 के नाम 121 होता है। बोलते तो ऐसे जैसे तुमको आता ही है, अगर देख लिया तो आ गया। जब देख लोगे तो क्या बोलेंगे हो सकता है। 12 है 18 एक्स वाई का मान ऊपर कितना दिया हुआ है, एक्स वाई का 12 18 इंटू 12 प्लस क्यों, ये दोनों तो 12 में मल्टीप्लाई में है ना। हाँ। ठीक, तो 121 12 96 9 12 एकम 12 12 9 21 हाँ 11 6 1 7 2 1 3 11 7 77 33 33 और 40 फिर 11 3 33 33 4 37 ठीक है भैया उसको वहां समझा दिए, वो यहाँ से कहाँ से ये जहाँ पे आपने वो किया था इसका वो फॉर्मूला लगाया था दूसरी बार, वहाँ से एक बार समझा दीजिए। यहाँ से बेस थोड़ा ऊपर से यहाँ से हाँ। और नहीं तो रखे हैं। अरे नहीं उसके नीचे से 11 हाँ ये हाँ। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला खुला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था, हाँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने इसकी जगह ये लिखा है, देखो डब्बा बना रहे हैं, इसकी जगह पर हमने इतना बड़ा लिखा है, ये तो अपना है ओके। और इसकी जगह पर ये 11 लिखा हुआ है ना। देखना वीडियो समझ में आएगा, दोबारा देख लेना, ठीक है। आंसर क्या गया 3707। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे कोई बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आज ये बता के फिर वाला लेसन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है जैसे कि 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब और -5/6 का क्यूब। तो ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था सबसे आखिरी में, याद करो, हमने ऐसे लिखवाया था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर, सबसे पहले था a प्लस b प्लस c, फिर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab, ये देखें प्लस 2ab, देखें यार वो स्क्वायर लिखा है कि क्यूब लिखा है, हैं? पूरा ही गधे हो क्या, क्या लिखा है बताओ। तो उसमें तुमने क्या देखा है, वहां पर क्या देखा है तुम, वहां पे स्क्वायर है। अब क्या दिख रहा है उसमें, कॉपी देखो। लास्ट वाले मेरे में जो आपने लास्ट में लिखवाए थे वाले में वीडियो में एकदम नीचे था तो आ ही नहीं रहा था। तुम एक और क्वेश्चन लिए बोलते हैं, ये अलग फॉर्मूला है वो अलग फॉर्मूला है। अब एक चीज देखो, ये इसी तरह से दिख रहा है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ही इसको यहां पर रखो। एलएचएस में भी देखो, एक पहले हम बता देते हैं, तो जहां पर ए है वहां पर क्या रखेंगे 1/2 क्यूब, है ना, बी की जगह 1/3 क्यूब,
और प्लस सी की जगह पे हम रख लेंगे -5.6 क्यूब, क्योंकि हमारे यहाँ पर तीनों प्लस है, प्लस है तो माइनस को अंदर भेज दिया हमने, और क्यूब है तो ये माइनस ही अंदर जाएगा, स्क्वायर होता तो प्लस बन जाता, खैर वो चीज अलग चीज है। फिर यहाँ रखेंगे -3, ए की जगह पर 1/2, बी की जगह पर 1/3 और सी की जगह पर -5.6। हम सी की जगह पर -5.6 कर लिया ना, अच्छा बराबर। अब बराबर में यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5.6। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर है ना, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस माइनस 5.6 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 इंटू -5.6 माइनस -5.6 इंटू 1/2। अब एक चीज देखो कि इसको ऐसे ही रहने दो, सबको ऐसे ही रहने। यहां पर देखो इनको जोड़ोगे तो एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 6, तीनों का एलसीएम आएगा 6। देखो एलसीएम क्या होता है, वो नंबर जो तीनों को काटे। अब 2 इस 6 को कितनी बार में काटता है, 2 हाँ। तो 3 या 6 3 बार में काटता है, हाँ। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इस 6 को कितनी बार में काटता है, 2 से 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से। 6 इस 6 को 1 बार में, तो 5 को 5 से। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 - 5/6 यानी 0 आ जाएगा, और ये 0 आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ भाई, एक चीज 0 हो गया, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, हाँ इसका मान 0 आ गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। भाई ये तो 0 आ गया ना, ये आ गया 0 यस है ना, हाँ तो अब ये आ गया, बगल में ये है, कॉमा कॉमा कर दे रहा है, मतलब बगल में है, बहुत ज्यादा लंबा है इसलिए लिख नहीं रहा है। तो 0 इंटू ये कॉमा कॉमा जो है, तो कुल मिला के 0 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचेगा, जो तुम्हें ज्ञात करना था, ये चीज ज्ञात करना था। अब बचा क्या, ये चीज बचा साथ में, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस। अब देखो 3 से 3 कटा, 5 ऊपर आ गया और 6 दूनी 12 नीचे, और बराबर की इधर क्या बचा है, किधर इधर 0 0 बचा। अब ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 प्लस माइनस -5/6 बराबर माइनस का 5/12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम एक ट्रिक बता देते हैं, उसमें एक ट्रिक अभी बता दिए दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो तुम्हें करना क्या है, बस आपको जोड़ के देख लेना है तीनों नंबर को, है ना। तो अब ये तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, लेकिन करना क्या है ऐसा क्वेश्चन जब भी है, जैसे 2-4 क्वेश्चन हम लिख देते हैं। जैसे ये आ जाए, या फिर इस तरह से हो 2x - 3x प्लस x। यहाँ पर जैसे 4x ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक, या ये क्वेश्चन हो जाए, या इस तरह से हो जाए, या तो ये अंदर हो ये हो। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आने हैं तो पहले अंदर के तीनों को जोड़ के देख लो,
अंदर के तीनों को जोड़ के देखो। तो जो 1/2 ये प्लस का है, 1/3 प्लस का है, ये माइनस का मान लो, माइनस का 5/6 जोड़ के देखो। 6 5 माइनस 5 अभी भी हम लोग करे थे ना, तो 0 आ गया। अगर 0 आ रहा है तो आंसर डायरेक्ट लिख दो, आंसर इक्वल टू, यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिख देना। क्या लिखना है, हमने बताया था 3ABC, तो आंसर डायरेक्ट लिख दो 3ABC। तो देखो 3 से 3 कट गया और यहाँ पर हो गया माइनस का 5/12। यही उत्तर आया था ना अभी अभी पूरा करने के बाद ये आया था। अब ऐसे इसको भी जोड़ के देख लो, है ना, इसको जोड़ के देखो। 2x प्लस एक्स माइनस 3x क्या आ रहा है, 2x x हो गया 3x माइनस 3x, 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो क्या उत्तर लिखना है डायरेक्ट, 3ABC, है ना। तो 3 2 6 6 3 18 और x x x x क्यूब और ये वाला माइनस आ गया, ये उत्तर हो गया डायरेक्ट। इसमें भी जोड़ के देख लो, 3 प्लस 5 माइनस 8, 8 माइनस 8, 0 आ रहा है ना। यस। तो क्या लिखना है आंसर डायरेक्ट, हमें आंसर लिखना है 3 इंटू 3 5 माइनस 8, 3 लिखना है, बाकी ये तीनों नंबर। तो 3 3 9 ठीक, फिर 9 5 जा 45 और 45 फिर जा 8 5 40 8 32 36 360 माइनस का 360। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, यार आ रहा है। इसी तरह इसमें भी जोड़ के देख लो पहले, 2 प्लस 10 माइनस 11 जोड़ लिए, क्या आ रहा है, ये तो 12 माइनस 11, उत्तर 1 बचता है, ये है ना। तो इसमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे ऊपर वाले को हमने करा था, हालांकि उसमें 0 आ गया था। खैर करके देखना, नहीं आया तो बताना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ बढ़िया प्रश्न देख लें। जैसे x माइनस वाई बराबर दिया है 8, माइनस का है ना प्रश्न है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 8 और एक्स वाई बराबर माइनस का 12, एक्स वाई बराबर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा है। ये दोनों दिया है, यदि लिखकर ये रहेगा तो ज्ञात करें। क्लास 9 पार्ट 2 है, ठीक है। तो अब बताओ, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट खोल दें। हम बार बार हर बार हम क्या कर रहे थे, नया बना रहे थे, हम यहाँ आप लोग को सिखा देंगे। हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, हम ये चीज जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, इंग्लिश में वी नो दैट, इंग्लिश में वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अगर इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। यस। तो यही चीज उठा के रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे रख दो। तो अब जान देखो क्या लिखा था हमने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में ये जो था इसकी जगह पर क्या रखा है हम, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy और फिर ये अपना प्लस का xy उतार दिए, कोई दिक्कत। अब हमें इसका मान निकालना था, इसका मान देखो दिया हुआ है माइनस का 8, इसका मान देखो दिया हुआ क्या है, माइनस का 8 प्लस 2, xy का मान दिया हुआ क्या है, -12।
प्लस एक्स वाई का मान दिया है -12 -8 अब देखो इसको तुम क्या कर लो यहीं पे, यहाँ पे इतना मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है। ये 2x और ये x कितना हो गया 2x 2xy और xy 3xy हो जाएगा ना। तो अब xy की वैल्यू बताओ कितनी है xy की -8 तो -8 अब प्लस माइनस माइनस 12 में बच गया 36 8 36 को 8 से 36 8 जोड़ना है। अरे 36 7 40 40 7 44 -44 अब माइनस माइनस प्लस 832 832 33 34 352 आंसर है। कहीं गलती हो गया क्या 832 हाँ यहाँ स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर है हाँ x माइनस वाई स्क्वायर है तो 8 का 10 गड़बड़ हो गया है। यहाँ से थोड़ा देखो गड़बड़ हो गया है, पता नहीं देखते क्या है। -8 का स्क्वायर है तो यहाँ हो गया माइनस का 8 8 है 64 है ना, और फिर प्लस 3 और एच वाई की जगह -12 माइनस का 8 64 माइनस 12 बढ़ गया 36। अब बताओ माइनस करो, ये तुम्हारा ही काम है। 64 में से 36 माइनस करो, बताओ जल्दी। 64 में से 27 हाँ अभी करेक्ट है ये आया इसका आंसर मेरा कितना है अदर कराया था यही अलग कराया था हमने हैं, हाँ यही माइनस करो जल्दी करो। 36 14 में से 6 1 2 3 4 5 6 7 8 5 में से 3 2 कितना बचा 28 28 गधे 58 कैसे दिख गया 28 देखिए ठीक। अब इसको इससे मैं वो करो गुणा करो 8 थे 64 64 8 2 16 और 16 है 16 6 122 ठीक। चलो तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।